जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। देखिए दोस्तों, जो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार जो भी डेंटल पॉइंट होता है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में अब मैं आपको कंप्लीट दांतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जैसे आपके कमेंट आए थे कि जैसे आपके की कोई कैप दांत पर लगाए, वो डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा। अगर आपका दांत आगे पीछे है या टेढ़ा मेढ़ा है तो वो आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगा। और मेडिकल फिट होने के लिए कितने दांत जरूरी है, कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डेंटल पॉइंट कितने होने चाहिए। पहले मैं आपको मेडिकल गाइडलाइन पूरी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्त इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। डेंटल पॉइंट आपका नेवी, आर्मी, एसएससी, जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ किसी भी फोर्स का अगर आपका मेडिकल है तो मेडिकल गाइडलाइन सेम है आपकी। और वह मेडिकल गाइडलाइन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। देखिए दोस्तों, जो कमेंट आए थे कि सर हमें हिंदी में मेडिकल गाइडलाइन समझाइए, तो मैं आपका जो भी है आपका इंग्लिश में दे रखा है मेडिकल गाइडलाइन, मैंने उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि आपको जो हिंदी भाषी लोग हैं हमारे स्टूडेंट हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और जो मेरे दोस्त भाई बहन जो इंग्लिश लैंग्वेज ही है तो वो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको यह गाइडलाइन हिंदी में समझाने वाला हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले यह फर्स्ट पेज है, यह सेकंड पेज जो डेंटल पॉइंट काउंट किए जाते हैं उसका पेज है। यह मेडिकल गाइडलाइन है जो सीआरपीएफ की साइट पर, ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि डेंटल पॉइंट के बारे में मेडिकल गाइड में क्या लिखा है। पहला है कि दांतों में खराब होने या सड़न के कारण किसी भी उम्मीदवार की स्वीकृति या अस्वीकृति मजबूत दांतों की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करेगी। यानी कि आपकी जो भी दांतों की जो भी मजबूती होगी उसके हिसाब से आपके स्वीकृति और अस्वीकृति आपको दी जाएगी। 2 नंबर पॉइंट है कि एक उम्मीदवार के पास कुशलतापूर्वक चबाने के सक्षम होने के लिए पर्याप्त संख्या में प्राकृतिक दांत होने चाहिए। और यदि उसे कुशल चबाने में के लिए कृत्रिम डेंटल की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर किसी दांत आपका खराब है उसकी जगह कोई भी कृत्रिम दांत लगा हुआ नहीं होना चाहिए, तो उसे किसी भी हालत में स्वीकार किया जाएगा नहीं किया जाएगा, सॉरी। ठीक है, अगर आपके कोई भी दांत की जगह कोई भी कृत्रिम दांत लगा है तो आपको वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको कितने डेंटल पॉइंट चाहिए फिट होने के लिए? आपको 14 डेंटल पॉइंट चाहिए, वो मैं आपको आगे मेडिकल गाइडलाइन में आएगा। 3 नंबर पॉइंट है कि यह है आकलन करने के लिए क्या किसी उम्मीदवार के पास कुशलता से चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में दांत है या डेंटल पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा डेंटल पॉइंट कैसे काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जिन दांतों को प्रभावी ढंग से चबाने के लिए आवश्यक नहीं माना जाता उनमें से प्रत्येक को 1 अंक और उन आवश्यक दांतों में दो आवंटित किए जाते हैं। प्रत्येक करदंत और कैनाइन में प्रथम और द्वितीय प्रीमोलर में 1 बिंदु होगा, बस शर्त है कि निचले दांत मौजूद होने चाहिए। 3 नंबर पॉइंट है आपका कि प्रत्येक फर्स्ट और सेकंड मोलर अच्छी तरह से विकसित हो। सेकंड मोलर में निचले जबड़े से संबंधित दांतों के अच्छे विरोध में प्रदान किए गए 2 बिंदुओं का मान होगा। 4 नंबर पॉइंट है था कि आपका तीसरे जो मोलर दांत है अच्छी तरह से विकसित न होने की स्थिति में इसका मान केवल 1 होगा। 5 नंबर पॉइंट था आपका कि जब सभी 16 दांत ऊपरी जबड़े में मौजूद हो, निचले जबड़े से संबंधित दांतों में साथ अच्छी कार्यात्मक स्थिति में हो तो कुल मूल्य यानी कि 20 या 22 अंक होंगे, जिसके अनुसार 3 नंबर का मोलर दांत अच्छी तरीके से
विकसित है या नहीं है। 6 नंबर पॉइंट है कि निम्नलिखित प्राकृतिक दांत ऊपरी जबड़े में निचले जबड़े से संबंधित दांतों के साथ अच्छी कार्यकुशलता से स्थिति में मौजूद होंगे। यह केवल मैंने आपको मेडिकल गाइडलाइन है वो उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको ओनली रीडिंग करवा रहा हूँ, और लास्ट में मैं आपको वीडियो के लास्ट में पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या मेडिकल गाइड में पूरा समझाया गया है। ठीक है, एक उम्मीदवार को स्वीकार किया जाएगा बस शर्त है कि मुंह में कम से कम 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए, यानी कि आपके कम से कम 22 टोटल हमारे मुंह के अंदर टोटल 22 पॉइंट होते हैं, डेंटल पॉइंट होते हैं, 20 से 22 डेंटल पॉइंट होते हैं, जिसमें से आपके 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। जिन भी विद्यार्थी के 14 डेंटल पॉइंट है वह मेडिकल में फिट माना जाएगा। अगर 14 डेंटल पॉइंट से अगर 13 डेंटल पॉइंट भी हुआ तो आप मेडिकल में अनफिट हो। अच्छे दांत अच्छे या मरम्मत योग्य होने चाहिए। इस प्रकार एक उम्मीदवार के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 14 होंगे। अच्छी तरह से भरे हुए दांतों को स्वस्थ माना जाएगा। कृत्रिम डेंटल के लिए कोई एक अंक नहीं गिना जाएगा, यानी कि आपके जो प्राकृतिक दांत है उनका ही डेंटल पॉइंट गिना जाएगा। जो आपके कृत्रिम जो आर्टिफिशियल दांत है उनका कोई भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो पायरिया, जो ये मसूड़ों में यह एक रोग होता है पायरिया, इसका बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमारे पायरिया है तो हम क्या फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसके बारे में अच्छी तरीके से दोस्त ये देख लेना आप कि मसूड़े में अगर पायरिया रोग है, सामान्य मसूड़े गुलाबी के होते हैं और दांतों से सटे होते हैं और उनकी धार तेज होती है। जिन अभ्यर्थियों को गंभीर पायरिया है, जिनमें मसूड़े सिकुड़ जाते हैं, आसानी से खून बह सकता है और कभी कभी उनमें मवाद भी निकल सकता है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यदि पायरिया मामूली है और दांत ठीक है तो उम्मीदवार को स्वीकार किया जा सकता है। अगर आपके दांतों में से या मसूड़ों में से अगर आपके मवाद आता हो या फिर अगर आपके मसूड़ों में से ब्लड आता हो तो आप अनफिट हो, यानी कि आप मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आप अनफिट हो। अगर ज़्यादा ही ख़राब है तो अगर आपके नॉर्मल है, यानी कि आपके जो खाने में कोई भी तकलीफ नहीं आ रही है या आपके मसूड़ों में ज़्यादा ब्लड नहीं निकल रहा है या फिर ज़्यादा मवाद नहीं है तो आप फिट माने जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब मैं बताता हूँ इसके लास्ट में कि जो आपके डेंटल पॉइंट है वो कैसे काउंट किए जाते हैं। और अगर आप कैप लगाते हो तो है, अगर कैप लगाने से आप क्या फिट हो या अनफिट हो, या स्क्रू लगाने से जो डेंटल दांत लगाते हैं, जो आर्टिफिशियल दांत लगाते हो आप, वो क्या फिट है या अनफिट है, वो कंप्लीट में अब आपको पूरा समझाने वाला हूँ। कंप्लीट में अब आपको समझाने वाला हूँ जो मेडिकल गाइडलाइन आपने पीछे पढ़ी थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम, जैसे ये आपका जबड़ा है, ये हमारा जबड़ा है। जो नीचे वाले दांत है हमारे जबड़े में, नीचे वाले जो जबड़ा है इसमें टोटल दांत हमारे 16 दांत है। जो विकसित दांत है टोटल विकसित दांत 16 है और ऊपर वाले में 16 डेंटल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारे मोलर दांत कौन से होते हैं। जो हमारे जो चबाने में काम आते हैं वो मोलर दांत होते हैं। जैसे एक लास्ट वाला ये मोलर दांत है, थर्ड मोलर, सेकंड मोलर और फर्स्ट मोलर से। जो थर्ड मोलर है यानी कि जो लास्ट का दांत है, ये जो लास्ट का दांत है इसके अंदर क्या होगा, अगर यह पूरी तरीके से अगर विकसित होगा, अगर यह पूरी तरीके से विकसित है तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? डेंटल पॉइंट 2 मिलेंगे। और जो सेकंड मोलर और फर्स्ट मोलर, जो सेकंड मोलर और फर्स्ट मोलर के दोनों के 2-2 पॉइंट मिलेंगे आपको। ठीक है सर, तो इनके क्या हो गया, जो थर्ड मोलर है इनके 2 पॉइंट हो गया और सेकंड मोलर के 2 और थर्ड मोलर के 2। और जो भी बाकी के जो भी दांत है हमारे, जो कैनियल दांत है, जो भी दांत है हमारे, इनके सभी के 1-1 पॉइंट हमें डेंटल पॉइंट मिलेगा। तो इसका 1 हो गया और इसका 1, इसका 1 और इसका 1, इसका 1,
यानी कि 2 4 6 7 8 9 10 11, यानी एक साइड में हमने एक साइड के दांत को डेंटल पॉइंट को काउंट किया है। एक साइड में कितने डेंटल है, 11 है। तो 11 एक तरफ हुआ और 11 दूसरी तरफ, यानी टोटल डेंटल पॉइंट कितने हुए, 22 डेंटल पॉइंट हुए। ठीक है, अगर यह डेंटल पॉइंट तभी काउंट होंगे जब आपके ऊपर वाले दांत भी पूरे मौजूद होंगे। अगर मान लो सपोज करो कि आपके मान लो कि यह एक दांत नहीं है आपके, ठीक है, यह आपके एक दांत नहीं है, इस जगह आपने कोई कैप लगा लिया। क्या किया आपने, इस दांत को हटा के यहाँ पर कैप लगा लिया। तो आपने कैप लगाओगे तब आपको क्या होगा, ये जो तीनों दांत है, ये तीनों दांत ही आपको मेडिकल में यह आर्टिफिशियल मान लिया जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कैप लगाया है तो आपने जो ये तीनों आपका आर्टिफिशियल मान लिया, तो आपके 3 पॉइंट कट हो गए। 3 पॉइंट कट हो गए। चाहे आपके ऊपर के दांत मौजूद है तो ऊपर के दांत आपको नहीं गिने जाएंगे, जो नीचे के दांत है उसी के हिसाब से होगा। अगर आपके ऊपर के दांत को है और नीचे के दांत मौजूद नहीं है, और आपने अगर ऊपर के दांत पर कोई कैप लगाया है, तो आपको यानी जोड़ा मौजूद होना चाहिए, दोनों का आपका जोड़ा मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट कट हो जाएगा आपका, तो आपके कितने डेंटल पॉइंट बचेगा, आपके जो 3 तो आपके मोलर है, यानी कि 6 तो पॉइंट आपको मोलर दांत के मिल गए। और जो 4 पॉइंट थे आपके, जो 5 पॉइंट थे आपके, तो उसमें से क्या 3 तो गया, यानी कि 6 प्लस के 2 7, 7 और 7 14 डेंटल पॉइंट कंप्लीट हो रहे हैं। अगर मान लो कि आपके एक मोलर दांत नहीं है, एक मोलर दांत आपके नहीं है, यानी ये बीच वाला दांत मोलर दांत आपके नहीं है, यानी सेकेंड नंबर का मोलर दांत नहीं है, तो आपके क्या होगा कि ये तीनों जो मोलर दांत है आपके, यह क्या होगा कि आर्टिफिशियल मान लिया जाएगा। यह जो अभी जो SSC-GD का जो मेडिकल हुआ था, उसके अंदर मेरे 2 भाई ने क्या किया था, किसी स्टूडेंट ने क्या हुआ कि यहाँ पर वो कैप लगा के गया था मेडिकल के अंदर, तो वह डेंटल पॉइंट में अनफिट कर दिया गया है। तो यह क्या होगा उसमें कि जो आपको कैप लगाने पर ये तीनों मोलर दांत है, इसको क्या करेंगे, वो अनफिट यानी कि आर्टिफिशियल मानेंगे, तो आपके 6 पॉइंट कट हो जाएंगे। अगर कैप लगाया तो यह आपके 6 पॉइंट कट होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपको कोई डेंटल अगर आपका दांत नया लगवाना है, तो आप क्या सही तरीका क्या होगा, आप पहले उस पर स्क्रू कसवाइए। स्क्रू कसवाने के बाद में उस पर आप दांत लगवाइए। अब बात करते हैं, जैसे आपके दांत जो टेढ़े मेढ़े है, यानी जो दांत के ऊपर दांत है, तो अगर आपके जो सामने के दांत जो 3 दांत है, अगर यह आपके मान लो खराब है, तो आपके जो 22 में से है, जो आपके 3 मोलर दांत है, जो 3 दांत है, उनके वो आपके 3 डेंटल पॉइंट माइनस में हो जाएगा। यानी कि आपका जो भी डेंटल पॉइंट है वो कंप्लीट आपके 14 होना चाहिए। अगर 14 से आपका 13 डेंटल पॉइंट भी होगा तो आप अनफिट हो जाओगे। यानी डेंटल पॉइंट कैसे काउंट करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।